बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और बीजेपी ने अपने सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने, और जिसमें खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश यादव को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। तो आप देखिए, बीजेपी ने अपनी पूरी बाजी खेल दी, सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और जिसमें 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस तरीके से कुल 101 जो उम्मीदवार हैं सबके नाम घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने। यानी अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव मैदान में प्रचार से अब ये तमाम जो उम्मीदवार हैं जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे। इस मामले में बीजेपी आगे निकल गई है और तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी और इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। और इसमें भी खास बात जो सामने आ रही है, तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश यादव को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। लौरिया से विनय बिहारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, एक के बाद एक जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको एक एक नाम के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी ने 101 जो सीट है सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश यादव को उतारा गया है। तो ये बड़े चेहरे हैं राघोपुर से, जहां से तेजस्वी यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है। देखिए, एक एक अपडेट आ रहा है। राघोपुर से सतीश कुमार यादव को टिकट दिया गया। तेजस्वी यादव के खिलाफ वो ताल ठोक रहे हैं। मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। अब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और इस मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के पाले में 101 सीट थी और बीजेपी ने अपने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस तरीके से बीजेपी ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 101 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं। हालांकि इसके पहले कुछ विधायकों का जो है टिकट काटा गया था। अब देखिए, पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है किस तरीके से कौन कौन से जो विधायक हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया गया है। और हमारी सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, बीजेपी ने कम से कम यहाँ पे बाजी मार ली है, अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, देखिए, ये एक स्टेप वो होता है कि हम कितने तैयार हैं। और अक्सर बीजेपी इन अनाउंसमेंट्स की बात कर ले और खासतौर पर टिकट वितरण इसलिए आगे कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज होता है कि भारतीय जनता पार्टी को सब क्लैरिटी है और वो सब तरीके से तैयार है। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए कि आज सुबह भी 12 प्रत्याशियों के नाम आए थे। उसके बाद बचे थे 18 में कुछ ऐसे नाम थे जिस पर चर्चा करनी थी। और संजय पांडे को आप देखिए कि टिकट यहाँ पर मिला है, नंद किशोर राम को रामनगर से मिला है। इसके अलावा लौरिया को, विनय बिहारी को टिकट मिला है लौरिया से। ये पूरे जो सीटें हैं ये अब डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। ओवरऑल इस आज की जो सुबह 12 की लिस्ट आई थी उसमें भी दो महिलाओं का नाम था। अभी भी बीना देवी का नाम है, उनको भी यहाँ से टिकट दी गई है इस लिस्ट में। और अब 101 का नाम कर दिया। और दूसरी तरफ अभी तक महागठबंधन में जहां पर लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटे थे वो भी तेजस्वी ने वापस मंगा लिए हैं। कहीं ना कहीं सहमति और टिकट में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो नहीं बन पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 101 नामों की घोषणा कर दी है। ये बात अलग है कि नीतीश कितने नाराज हैं और नीतीश क्या चाहते हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रत्याशियों का है कि फील्ड में जाओ, ये नाम घोषित कर दिए, अपना पर्चा भरो और आखिरी का जो समय है उसमें पूरी तरीके से काम करो। अब अगली जो तैयारी है वो मैनिफेस्टो को लेकर की जा रही है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ऐसे में अब यहाँ पे कम से कम बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है।